24। हाँ परिभाषा, संक्षिप्त परिभाषा। चलिए, कल हमने जीव समास की चर्चा की थी। जीव समास 19 जीव समास होते हैं, तो 14 गुण स्थान और मार्गणा स्थानों में कौन कौन से जीव समास होते हैं कल चर्चा कर ली थी। अब आज पर्याप्ति के विषय में चर्चा करते हैं, जो 17वें नंबर की हमारी मार्गणा या स्थान है। पर्याप्ति किसे कहते हैं आपको बताया था। 3 शरीर जो औदार्य, व्यक्रियक, आहारक, इन शरीर के योग जब मतलब या आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन, ये 6 पर्याप्ति होती हैं। इनके योग वर्गणाओं को ग्रहण कर जो जीव ग्रहण कर लेता है उसे पर्याप्त कहते हैं। और जो ग्रहण करता तो है लेकिन पूर्ण किए पहला ही मर जाता। मतलब जैसे पंचेंद्रिय जीव 2 प्रकार के, पर्याप्तक और अपर्याप्तक। पर्याप्तक उसे कहते हैं जिसने 6 पर्याप्ति पूर्ण कर ली। अपर्याप्तक किसे कहते हैं? 6 पर्याप्ति प्रारंभ तो की थी किंतु एक भी पर्याप्ति पूर्ण नहीं कर पाया, उसके पहले वो मर जाता है। ऐसे भी संसार में जीव हैं जिन्होंने पर्याप्ति ही पूर्ण नहीं कर पाया, मर गए। ऐसी असंख्यात मतलब जीवों की संख्या है मनुष्यों में। और त्रियंच मनुष्य वैसे संख्यात ही होते हैं, पर्याप्त। असंख्य ऐसे जीव होते हैं जो उत्पन्न होते हैं लेकिन पहले मरण को प्राप्त हो जाते। तो यहाँ पर पर्याप्ति 6 होती है, ठीक है ना। आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वास, भाषा और मन। तो इसकी परिभाषा आपको पहले बता दिए। अब आप इसमें समझ लो किस गुण स्थान, 14 गुण स्थान होते हैं तो किन में कितनी पर्याप्तियां। तो प्रायः सभी गुण स्थान में पर्याप्तियां पूरी 6 होती हैं। 1 से लेके 14 गुण स्थान तक के जीवों की कितनी पर्याप्तियां हैं? तो 6 पर्याप्ति हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसी प्रकार नरक आदि चारों गतियों में कितनी पर्याप्ति होती हैं? तो 6 पर्याप्ति होती हैं। नरक, तिर्यज, मनुष्य, देव सब में 6 पर्याप्ति। चार्ट में देख लो ना। अब इसके बाद अगला प्रश्न उठता है, एकेंद्रीय जीव की कितनी पर्याप्ति होंगी? ये देखो, ये पर्याप्ति इधर 17वें नंबर का कॉलम देखो, इधर साइड से देखो। एकेंद्रीय जीव की 4 पर्याप्ति होती है क्योंकि एकेंद्रीय जीव के पास भाषा नहीं और मन नहीं है। 2 से लेके असंगी पंचेंद्रीय जीव की पर्याप्ति होंगी 5, क्योंकि इन पर भाषा तो हो जाती है किंतु मन नहीं होता। असंगी जीव की कितनी पर्याप्ति है? 5 ने 4 लिख लो, 5 है असंगी। सुनो ठीक है, हाँ ठीक है, वहाँ समझ गए। हाँ, नजर हटे दुर्घटना घटी। तो एकेंद्रीय की पर्याप्ति 4, 2 से लेके असंगी पंचेंद्रीय की 5 और संगी पंचेंद्रीय में पर्याप्तियां 5, 6। इस प्रकार से समझना। इसे त्रस की पर्याप्ति कितनी? 6। स्थावर की 4। अब इसके बाद सत्य असत मनोयोग वगैरह जो है ना, सत्य असत्य, इनमें 6। औदारिक में भी 6, औदारिक मिश्र में भी 6 और वैक्रियक मिश्र में भी 6, वैक्रियक कायोग में 6, आहारक में 6 और आहारक मिश्र में भी 6। कार्मण कायोग में एक भी पर्याप्ति नहीं होगी। कार्बन का योग में कितनी पर्याप्ति? तो 0, क्योंकि विग्रह गति में कोई पर्याप्ति नहीं होती। पर्याप्ति कब होगी? जब कोई जीव जन्म लेगा तब उसकी पर्याप्ति प्रारंभ होगी। विग्रह गति में कोई शरीर ही नहीं रहता, मां कार्बन शरीर रहता, वो दिखता तो नहीं। जब यहाँ पे औदारिक वैक्रियक आहारक शरीर को आप बनाना प्रारंभ करेंगे उस समय पर्याप्ति होगी और विग्रह गति में कोई पर्याप्ति। इसलिए कार्बन का योग में पर्याप्ति कितनी? 0। बाकी सब में आप लगा लो। वेद मार्गणा में तो 6, को कसाय में, पूरी कसायों में 6 पर्याप्ति, पूरे ज्ञान में 6 पर्याप्ति। अर्थात जितनी आगे की मार्गणाएं हैं, ज्ञान, संयम, दर्शन, लेशा, भव्य, सम्यक और संगी असंगी। असंगी में 1 पर्याप्ति कम हो जाएगी, 5। बाकी सब में 6 पर्याप्ति होती हैं। आहारक और अनाहारक में भी, आहारक में कितनी पर्याप्ति? 6। तो अनाहारक में कितनी पर्याप्ति? अनाहारक में 6 पर्याप्ति कैसे? नहीं, अनाहारक 14वें गुण स्थान में अनाहारक कहा ना, उस समय पर्याप्त तो माना ही जाएगा। अथवा जब समुद्घात होता है उस समय भी 13वें गुण स्थान में भी अनाहारक माना, उस अपेक्षा से 6 पर्याप्ति लेना, ठीक है।
तो यहाँ पे पर्याप्त में सब कॉमन चीजें एक दो जगह बदलाव है, बाकी सब 6 होती हैं। चलो अब अगली मार्गणा अपन लगाते हैं। पर्याप्ती मार्गणा हो गई, पर्याप्त थोड़ी से समय में बहुत जल्दी पूर्ण हो गई, अच्छी बढ़िया। हाँ, अब प्राण मार्ग, प्राण किसे कहते हैं बताया? प्राण 10 होते, जिसके सद्भाव में जन्म हो, जिसके अभाव में मरण हो। तो 5 इंद्रिय प्राण है, 3 बल प्राण है और आयु सांच, ऐसे 10 प्राण हैं। तो 10 प्राण में कौन से किसमें कितने कितने प्राण हैं ये देख लो। ये सरल ही है वैसे, पहले मिथ्या है। हाँ सब सरल ही है, इसलिए हमने कहा था ना आगे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बिना दिमाग वाला भी इसको लगा सकता है। तो मिथ्यात गुण स्थान से लेकर के 12वें गुण स्थान तक कितने प्राण हैं? 10। मिथ्यात से लेके 12, क्यों? क्योंकि पंचेंद्रिय जीव पाए जाते हैं, तो 10 प्राण हो गए। मिथ्यात से लेकर के 12वें तक 10 प्राण। अब 13वें गुण स्थान में कितने प्राण होते हैं? तो 13वें गुण स्थान में 4 प्राण होते। क्यों? 5 इंद्रिय और मन वहां पर नहीं रहता, इंद्रिया क्षयोपम नहीं रहता, प्राण रूप नहीं रहते। प्राण किसे कहते हैं? क्षयोपम का नाम है। तो 5 इंद्रिय तो हैं और मन भी है, किंतु इनका कार्य नहीं होता। जैसे हम आंख से देख के वस्तु को जानते हैं, ऐसे वो आंख से देख के नहीं जानते ना, वो सीधे आत्मा से जानने लगते हैं, केवल ज्ञान उनके पास हो जाता है। इसलिए आगम में केवल ही भगवान के 5 इंद्रिय और मन प्राण को नहीं माना, फिर क्या माना है? फिर इसके बाद यहाँ पे वचन बल है, काय बल है, आयु और श्वासोश्वास है। तो 13वें गुण स्थान में 4 प्राण होते हैं, बोलते हैं तो वचन बल भी है, शरीर भी है, 2 ये बल हो गए, आयु तो है और श्वासोश्वास भी लेते हैं, इसीलिए कितने प्राण हो गए? 4। और अयोग केवली के तो श्वासोश्वास मात वहां पे आयु प्राण होता है, क्योंकि योग ही समाप्त हो गया। तो वहां पर वचन बल भी नहीं, काय बल भी नहीं और श्वासोश्वास भी नहीं, मात्र आयु प्राण होता है, जिसकी वजह से 14 गुण स्थान होता है। और वैसे भी 14 गुण स्थान का काल कितना है? 5 हिरस उच्चारण के बराबर, अर्थात आप उच्चारण ही नहीं कर पाएंगे 5 अक्षर का, उससे कम 1 सेकंड का करोड़वा भाग, 1 सेकंड के करोड़ भाग कर दो, करोड़वा भाग जो है वो जो है 14 गुण स्थान का काल है, ऐसा समझ लो। ऐसा अब उसके बाद जो है गतियां कितनी होती हैं? 4। चारों गतियों में कितने प्राण? 10 प्राण सब में लगा लेना। एक इंद्रिय के कितने प्राण? 4। तो 2 से लेके 4 इंद्रिय तक में कितने प्राण? तो क्रम से नहीं, 4 के 2 इंद्रिय के हो जाएंगे 6 प्राण। हाँ, 2 इंद्रिय के 6, 3 इंद्रिय के 7, 4 इंद्रिय को हो जाएंगे 8 प्राण। इसको लिख लो 6, 7, 8, क्रमशः 6, 7, 8 प्राण होते हैं। पंचेंद्रिय के 10 प्राण। इसी प्रकार त्रस के कितने प्राण? 10 और स्थावर के 4 प्राण। इसके बाद सत्य असत्य और औदार, सत्य असत्य में 10 प्राण, ठीक है। औदारिक काय योग में भी कितने प्राण? 10 प्राण। समझ में आ रहा है ना? सरल ही है, कठिन है नहीं, इसलिए समझ में क्यों नहीं आएगा। और जिसने 1-2 बार पढ़ लिया ना इसलिए सर। हाँ चलो, अब देखो औदारिक मिश्र काय योग में कितने प्राण, ये समझ लो। औदारिक मिश्र काय योग में कितने प्राण? 7। क्यों? क्योंकि मन बल नहीं रहेगा, वचन बल नहीं रहेगा और वहां पर कौन सा हो गया? श्वासोश्वास नहीं रहेंगे, क्योंकि जब पूरा शरीर होगा तभी श्वासोश्वास हो गए, तभी मन और वचन आएगा। इसीलिए यहाँ पर कितने प्राण हो जाएंगे? 7। 5 इंद्रिय प्राण और 10वें के, हाँ इंद्रिय, आयु, आयु और काय बल, काय बल रहे, आयु और काय बल, श्वासोश्वास नहीं रहेगा ऐसा। तो 7 प्राण हो जाएंगे मिश्र अवस्था में। इसी प्रकार वैक्रिय काय योग में 10 प्राण, तो वैक्रिय मिश्र में 7 प्राण। आहारक में भी ऐसा लगाना, पर्याप्त हो गया तो 10 और आहारक मिश्र में 7, 10 और 7 ऑप्शन में लो आहारक द्विक की अपेक्षा। कार्मण काय योग में कितने प्राण? तो 7 प्राण होंगे, ठीक है ना। कौन कौन से? 3 नहीं होंगे, वचन मन बल नहीं होगा, वचन बल नहीं होगा और श्वासोश्वास नहीं होंगे, ऐसा समझना। स्त्री पुरुष और नपुंसक वेद में कितने प्राण? 10, है ना। अधिकतम के पीछे लगाते अपन, ये इतने होंगे। और अनंतानुबंधी आदि सभी कसायों में कितने प्राण? 10। पूरी कसाय मार्गणा में 10 प्राण लगा लो।
इसके बाद जो है पांचों ज्ञान कितने होते हैं? 8 हैं। तो कुमति कुश्रुत में 10, मति कुअवधि में 10, मति श्रुत अवधि मना परे में भी 10। सिर्फ केवल ज्ञान में लगाएंगे तो 4 प्राण बचेंगे, क्योंकि 13वें गुण स्थान में 4 प्राण होते हैं। चलो सबको समझ में आ रहा है, अच्छा है। ऐसे मुंडी हिलाते रहो तो पढ़ाए वालों को भी अच्छो लगत। क्या कहीं समझ में नहीं आई। असंयम में कितने प्राण? 10। तो यहाँ पर पूरे संयम मार्गणा में 10 ही प्राण होते हैं। मिलो नहीं मिलो, कहाँ ढूंढ रहे हैं? संयम मार्गणा में पूरे 10 प्राण, कि 10 प्राण के बिना कैसे होगा? इसी प्रकार चक्षु अचक्षु अवधि में तो 10-10 प्राण होंगे। चक्षु अचक्षु अवधि में 10 है, केवल दर्शन में मात्र 4 प्राण होंगे। इसी प्रकार आप सीधे लगाएंगे तो प्रश्न सभी लेस्याओं में कितने प्राण? 10-10 प्राण। भव्य में 10-10 प्राण। प्रथमोपसम उपसम आदि में सब में 10 प्राण। असंगी के कितने प्राण? 10 प्राण। और असंगी के 1 प्राण कम कर देना तो 9 प्राण हो जाएंगे। आहारक में 10 प्राण और अनाहारक में 7 प्राण। इस प्रकार से प्राण पूरे निकल गए। संगी के 10, अनाहारक में 7 प्राण। वही वैसे देखा जाए तो 13वें, हाँ उस समय नहीं रहेगा, 7 से रुक जाता होगा। सामान्य रूप से तो 7 प्राण हुए। मन बल, वचन बल और श्वास के बिना। तो जो समुद्घात के समय उस समय रहता कि नहीं रहता वो देखना पड़ेगा, विशेष अवस्था। बाकी तो 7 प्राण सामान्य रूप से माने हैं। अब देखो हो गया। आगे अगली मार्गणा है कौन से नंबर की? 19वें नंबर की संज्ञा। हो गया। संज्ञा 4 होती हैं, आहार, भय, मैथुन और परिग्रह। तो इसमें समझ लो, सुनो पहले, 6वें गुणस्थान तक तो होती हैं चारों संज्ञा। मुनि महाराज को आहार, भय, मैथुन, परिग्रह चारों संज्ञा 6वें गुणस्थान तक हो सकती हैं। 6वें गुणस्थान के ऊपर आहार संज्ञा नहीं होती। हाँ, 6वें गुणस्थान के ऊपर आहार संज्ञा नहीं। आहार भले कर सकते किंतु इच्छा तो 6वें तक होती है। 7वें में आहार तो होता है, आहार संज्ञा नहीं होती। अतः इच्छा 6वें तक होगी। आज इसी कैसे हाथ में ग्रास है या शोधन कर रहे हैं तो 7वां, और मुख में रख लिया तो 6वां। ऐसी 1 सेकंड में हजारों बार 6वां 7वां गुणस्थान होता है। तो आहार संज्ञा कहाँ तक है? 6वें गुणस्थान तक। भय संज्ञा कहाँ तक है? 8वें गुणस्थान तक। मैथुन संज्ञा कहाँ तक है? 9वें गुणस्थान तक, जहाँ तक वेद है। और परिग्रह संज्ञा कहाँ तक है? 10वें गुणस्थान तक। आया समझ में? 6वें तक आहार संज्ञा, 8वें तक भय संज्ञा, 9वें तक मैथुन संज्ञा और 10वें तक परिग्रह संज्ञा। अर्थात ये संज्ञा माने इच्छाएं भले ऊपर ऊपर के गुणस्थान उसकी प्रवृत्ति देखी नहीं जाती, किंतु कर्म का उदय वहां पर है। जैसे वेद कर्म का उदय, इसलिए 9वें गुणस्थान में मैथुन संज्ञा लिया, लेकिन 6वें गुणस्थान के नीचे ही मुनि महाराज के समस्त इस प्रकार से त्याग हो जाता है। अब इसको लगाना बहुत सरल है, लगा लो तो लगा लो, नहीं तो नहीं लगाओ। लगाओ। पहले से लेके 6वें गुणस्थान तक ये दिया है पूरी चारों संज्ञा, है ना। और 7वें 8वें में 3 संज्ञा, 7वें 8वें 3, 9वें में बची नहीं, 9वें में भी 3 रहेगी ना। अच्छा 9वें में 3 मिला नहीं, हाँ 9, वही तो हम कह रहे हैं 9वें में 2। हाँ तो यहाँ पर 8वें 7वें में कितनी थी इसमें? 7, 8 और 9 इसमें। 10वें में 1, 9वें में 2 संज्ञा। 9वें गुणस्थान संज्ञा कितनी? 2 और परिग्रह। और 10वें गुणस्थान में एकमात्र परिग्रह संज्ञा। इसके ऊपर 14 चारों गुणस्थान में संज्ञा से रहित। ठीक है ना। 6 तक चारों संज्ञा, 7, 8 और 9 में। अच्छा वहाँ एक, हाँ कसा है, 7, 8 में 3 3 और 9 में 2 और 10वें में 1, ऐसा लगाना। नरक गति में अब ये संज्ञा लगभग पूरी, सभी नरक गति में पूरी संज्ञाएं, इंद्रियों में पूरी संज्ञाएं, त्रस स्थावर में पूरी संज्ञाएं। अब ये वचन योग आदि में जो है आपके, इसमें भी पूरी संज्ञाएं, सभी योग में, सभी वेद में पूरी संज्ञाएं। और इसके बाद सभी कसायों में
पूरी चार चार संज्ञाएं। ज्ञान, केवल ज्ञान को छोड़ करके सभी ज्ञानों में चार चार संज्ञाएं। केवल ज्ञान में संज्ञा 0 है ना। असंयम से लेकर के परिहार विशुद्धि तक में कितनी संज्ञाएं? 4। मात्र सूक्ष्म सांप्राय गुण स्थान में संज्ञा बसती है 1, 10वें गुण स्थान में, और यथा ज्ञात में संज्ञा 0। अब इसके बाद आप लगाएंगे तीनों दर्शनों में संज्ञा कितनी? 4 तक। केवल दर्शन में संज्ञा 0। अब नीचे जितनी मार्गणा है सब में संज्ञा कितनी? लेस्या में पूरी 4, भव्य में 4, सम्यक में पूरी 4, संगी असंगी में 4, और अनारक में भी 4 4 संज्ञा होती हैं। इस प्रकार से आपकी संज्ञा मार्गणा भी पूर्ण हो गई। इतनी स्पीड से चलेंगे तो आज एक पूर्ण नहीं होगी, अभी आगे कठिन है। हाँ, उपयोग में भी आपको क्या करना है? अब अगली मार्गणा आती कौन से नंबर की? 20वें नंबर की उपयोग मार्गणा है। उपयोग में क्या लगाना है? दर्शन और ज्ञान को मिला देना। जैसे पहले गुण स्थान में उपयोग कितने, तो आप सबसे पहले लगाए पहले गुण स्थान में ज्ञान कितने? 3 को ज्ञान, कुमति, कुशोधो को अवधि। दर्शन कितने? तो चक्षु और अचक्षु। तो पहले गुण स्थान में उपयोग कितने हो गए? 3 और 2 5। ऐसा आपको लगाना है। तो पहले गुण ये आप लगा ही लेंगे, फिर भी एक बार अपन बता देते हैं। पहले गुण स्थान में उपयोग कितने? 5, दूसरे में भी 5, तीसरे में अरे ठीक है। तीसरे गुण स्थान में मिश्र की अपेक्षा 5 उपयोग, ठीक है। चौथे गुण स्थान में उपयोग कितने? 6, क्योंकि 3 कु वाले नहीं। 3 ज्ञान हो गए, मति, शुद्ध, अवधि। इसी प्रकार 3 दर्शन, चक्षु, अचक्षु और अवधि, ऐसे 6 उपयोग होते हैं, ठीक है ना। चौथे गुण स्थान में 6 उपयोग, 3 दर्शन और 3 ज्ञान। 5वें गुण स्थान में उपयोग कितने? 6। छठे गुण स्थान में 7, क्योंकि ये ज्ञान बढ़ जाएगा, मना परे ज्ञान, तो 4 ज्ञान और 3 दर्शन। इसी प्रकार 6 से लेके 12 तक आप चले आओ, तो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, इसमें उपयोग कितने लेंगे? 7। जब केवल ज्ञान हो गया 13वें 14 गुण स्थान में, तो उपयोग बचेंगे 2 2, अर्थात केवल ज्ञान और केवल दर्शन। ये देखो पूरी क्लास हो गई, सब पढ़ा दो कितने हैं? फिर बाद में घर से आ रहे हैं भाई, एक समय को ख्याल आने नहीं, कोई बात नहीं। अब वो अगली बार सावधानी रखनी पड़ेगी, ऐसी 2 क्लास नहीं लगाएंगे क्योंकि समय सेट नहीं हो पाता। चलो देखते हैं अब क्या इसको पूर्ण। चलो ये है, आप कर लेना इससे। क्या करें क्या है ना, कोई भी हम लोग का सबसे पहले हमने एक ही चीज जीवन में सीखी, हमें किसी गुरुजी ने बताया था जब हम संघ में निकले साधु जीवन में। अब सबसे बड़ा आपकी एक वैयावृत्ति विनय गुण है कि अपनी वजह से किसी को हमारा इंतजार ना करना पड़े। यदि हम सोचते हैं हमने जो टाइम दिया उस टाइम पे हमें छोड़ना है, क्योंकि आगामी हमारे बड़े महाराज को प्रवचन करना है, तो हम सबसे बड़ा इसी चीज़ का विनय का ध्यान रखते हैं, हमारे द्वारा समय सीमा का उल्लंघन नहीं होना। यदि हम हमारे पीछे हमारी बड़ी दीदी रुकी हैं या हमारे पीछे कोई हमारा इंतजार कर रहा है, ये हमें बहुत एक प्रकार से उचित नहीं होता। क्योंकि यही हमें तो एक किसी महाराज ने बताया था जब हम बहुत संघ में आए थे कि ये विनय गुण किसे कहते हैं। हमारी वजह से हमारे महाराज बड़े जो उनको इंतजार ना करना पड़े और अपनी समय का मर्यादा रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उससे विनय गुण बहुत बड़ा प्रकट होता है। तो वही हमने सीखा है। तो हमें तो ये लगता है टाइम टू टाइम काम करते रहो, जिसमें सभी का वो हो जाए। ज्ञान तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन समय से ही चलो इतनी सारी बातें आज आपको बता दी, उसको समझ लो। तो कहाँ पहुंच गए थे अपन? उपयोग चल रहा ना। तो नरक गति में कितने उपयोग? अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ। ज्ञान कितने? 6, 3 को 300, और दर्शन कितने? चक्षु, अचक्षु, अवधि दर्शन, तो 9। स्वावधि तो होगा ना, तो स्वावधि दर्शन भी होगा। तो नरक गति में 9 उपयोग। इसी प्रकार तिरंज गति में कितने उपयोग? 9। और मनुष्य गति में कितने उपयोग? 12, क्योंकि 4, 8 ज्ञान और 4 दर्शन मनुष्य गति में पूरे उपयोग होते हैं। इसके बाद देव गति में कितने उपयोग? तो 9। एक इंद्रिय में कितने उपयोग? 3।
कौन कौन से? उपयोग कितने? दो ज्ञान, कुमति कुसर, एक दर्शन, अचक्षु दर्शन। दो को ज्ञान होते हैं, एक इंद्रिय जीव के मति कुमति को शुद्ध, और एक दर्शन होगा कौन सा? अचक्षु दर्शन। इसी प्रकार 2 से 4 इंद्रिय में क्या लगाना? 4। क्यों? कुमति को शुद्ध, चक्षु और अचक्षु दर्शन और आ जाएगा। ऐसा चक्षु इंद्रिय में, पंचेंद्रिय में कितने दर्शन? 12। त्रस के कितने दर्शन उपयोग? सॉरी, कितने उपयोग? 12। और पंच त्रस में कितने उपयोग? 12। स्थावर के उपयोग कितने? 3। ठीक है ना। और सत्य असत्य अनुभव में, सॉरी, सत्य अनुभव में 12, क्योंकि केवल ज्ञान नहीं हो सकता है। असत्य में कितने हो जाएंगे? 2 कम। केवल ज्ञान और केवल दर्शन कम कर दो तो 10 हो जाएंगे, है ना। औदारिक आयोग में 12, औदारिक मिश्र में 10। ठीक है ना। कौन कौन से काम हो गए बताओ? औदारिक मिश्र, औदारिक मिश्र में 10 उपयोग कौन कौन से? औदारिक मिश्र अवस्था में ज्ञान कितने होंगे? बोलो। कुअवधि और मना पर्याय बिना। औदारिक मिश्र में कुअवधि और मना पर्याय बिना शेष वो 6 ज्ञान और 4 दर्शन तो होंगे। जल्दी से केवल ज्ञान केवल दर्शन नहीं। औदारिक मिश्र में क्या नहीं होगा? कुअवधि नहीं होगा और मना पर्याय ज्ञान नहीं होगा। ऐसे 10 होंगे। चलो अच्छा है, ट्यूबलाइट जल गया, बढ़िया। बैक नहीं आया, पहले ज्ञान में लगाओ तो उसमें अटका कर, जोड़ नहीं है। वैक्रिय का योग में कितने दर्शन, कितने उपयोग? 9। 3 ज्ञान, 6 ज्ञान और 3 दर्शन। वैक्रिय मिश्र का योग में 8। कौन सा कम हो जाएगा? कुअवधि कम हो जाएगा, 8। इसी प्रकार आहारक और आहारक मिश्र में कितने? 6। कौन कौन से? मति शुद्ध अवधि, चक्षु अचक्षु अवधि। कार्मण का योग में कितने? 10। ठीक है। कौन कौन से काम हो गए कार्मण का योग में? कुअवधि और मना पर्याय। बस यही ध्यान रखो विग्रह। स्त्री वेद में कितने उपयोग? 9, है ना। पुरुष वेद में 10। ठीक है, क्योंकि सब 9वें गुण स्थान तक होता है। और नपुंसक वेद में भी 9। ये अपन सब पहले लगा चुके हैं, उसको प्लस माइनस करना है तो बार बार दिमाग लगेगा तो अच्छा है। थोड़ा उपयोग करोगे तो ज्ञान का उपयोग करने से ज्ञान बढ़ता है। खर्चा कहते हैं ना, ज्ञान को खर्चा करोगे तो बढ़ेगा, इससे कम नहीं होता। इसीलिए थोड़ा उपयोग। अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ में उपयोग कितने? हाँ, तुम संज्ञा में पहुंच गए ना। 8। अरे उपयोग, हाँ हाँ, उपयोग 5। हाँ, 3 को ज्ञान, चक्षु और अचक्षु 5। ठीक ठीक है। और अप्रत्याख्यान में कितने? 9। 4 हो गए, 6 ज्ञान और 3 दर्शन। प्रत्याख्यान में 6, 3 सुदर्शन, 3 ज्ञान, 3 सुज्ञान और 3 दर्शन। 5वां गुण स्थान हो गया ना। संजुलन में एक मना पर्याय ज्ञान बढ़ गया तो 7 हो गए। और संजुलन, रहास, रति अरति, इनमें सब 10-10 हो गए। संजुलन नहीं, कितने? हाँ, केवल ज्ञान और केवल दर्शन के बिना तो ये 10-10 हो गए। इसमें हास, रति अरति और संजुलन में 10-10। अब कुमति और कुश्रुत कुअवधि, या कुमति कुश्रुत कुअवधि में उपयोग कितने? 3, है ना। मति श्रुत अवधि में कितने? और मना पर्याय में 4। मति श्रुत मना पर्याय में 4 और केवल ज्ञान में 2। ठीक है ना। केवल ज्ञान में उपयोग कितने? 2, एक ज्ञान और एक दर्शन। असह्य में कितने उपयोग? 9। 6 ज्ञान और 3 दर्शन। देश संयम में 6, 3 दर्शन और 3 ज्ञान। इसी प्रकार परिहार विशुद्धि में कितने? 7 नहीं, सामायिक क्षेत्र की स्थापना में 7, परिहार विशुद्धि में 6, सूक्ष्म सांप्राय में फिर 7 और यथाख्यात में 9। ठीक है ना। यथाख्यात में 9 कैसे? केवल ज्ञान केवल दर्शन वाला कर लो। हाँ, उपयोग कितने? यथाख्यात में ज्ञान कितने हो गए?
5 और दर्शन कितने हो गए? 4। तो 9 हो गए, 5 4 9 को ज्ञान का अभाव। हाँ, 3 को ज्ञान का यथा क्या आपने कहा से ज्ञान है ऐसा। चक्षु में 8 उपयोग, अचक्षु में 8, अवधि में 4 और केवल में 2। और इसको लगाते रहना, सब बन जाएगा। क्या अवधि ज्ञान में एक बार प्रिंटिंग मिस्टेक हुई। अवधि ज्ञान में उपयोग देखो, अवधि ज्ञान में ज्ञान कितने लिए अपन ने? 4 और एक अवधि दर्शन। हाँ तो 5 हो सकता है इसमें। अवधि ज्ञान में अपन ने 4 ज्ञान लिए ना अवधि में। अवधि दर्शन में, अवधि दर्शन में ज्ञान कितने हैं? 4। अवधि दर्शन 4 और एक दर्शन, तो एक 5 होना चाहिए। वही हम एक कहीं मिस्टेक तो थी इसमें, क्योंकि बहुत दिन से पकड़ में नहीं आ रही थी। अवधि, हाँ अवधि ज्ञान में उपयोग 5 हो सकते हैं। 4 दर्शन, 4 ज्ञान और एक दर्शन। ठीक है, हाँ यही प्रश्न है, ये उपयोग बहुत दिन से। हाँ ये इसमें होगा, उसमें नहीं होगा, परमानेंट मार्कर से होगा। तो वो तो ठीक है, दिए देते हैं। कहाँ पहुँच गए थे अपन? अवधि ज्ञान में उपयोग 5। ये 5 इसको सुधारना से यहाँ 5 सुधार लेना। अब इसके बाद केवल ज्ञान में कितने उपयोग? 2। कृष्ण नील कापोत में 9, पीत पद्म में 10 और शुक्ल में 12। इसी प्रकार लगाएंगे तो भव्य के 12 और अभव्य के 5। प्रथमोपसम में 6, बाकी द्वितीयोपसम में 7, छायोपसम में 7 और छायिक में 9। इसके बाद संगी में 10, असंगी में 4, आहारक में 12 और अनाहारक में 10। इस प्रकार से उपयुक्त मारणा आपकी पूर्ण हो गई। अब आगे देखेंगे ध्यान और आश्रव। ये कल और एक दिन में कल हो जाएगा आपका। इतना ही रखते हैं, विषय पूर्ण होता है। तुलकोटी और जाति बाद में लगा लेना। महावीर भगवान की चूड़ी समाधि परिणाम सिद्धि स्वात्मोपलब्धि से चिंता